घोटाला तो हुआ है और खूब बड़े पैमाने पर हुआ है। अभी जो भी घोटाला पकड़ा गया है वो 1/4 या उससे भी कम पकड़ा गया है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं तो सारी बातें खुल कर सामने आने लगी हैं। सब एक दूसरे को बोल रहे हैं कि विजय नायर इनको नहीं, इनको रिपोर्ट करता था, ये करता था। अब सारा पोल पट्टी इनकी खुल रही है कि इन्होंने क्या घपले किए हैं, कितने हजार करोड़ का, कितने सैकड़ों करोड़ इन्होंने खाए हैं, आपस में बंदर बांट की है। तो ये सब परत दर परत खुलती जाएगी और जनता को धीरे धीरे पता चलता जाएगा। इनको तो इस्तीफा मोरालिटी पर दे देना चाहिए, चूँकि मोरालिटी हम केजरीवाल से तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। अब ये इलीगल हरकत कर रहे हैं, गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं। ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ईमानदारी का ढिढोरा पीटते रहे लेकिन बेईमान नंबर 1 निकले हैं। तो ये दिखाई दे रहा है कि कितने बड़े बेईमान हैं, किस तरह से ढीठ हैं, किस तरह से ये जो कानूनी आड़ लेकर अपनी बेईमानी को ढक रहे हैं। तो ये सब जनता के सामने आ रहा है। सर, एक तरफ शराब घोटाले को लेकर लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं और जिस तरीके से अभी आम आदमी पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को करता था, और आज आतिशी मरलेना ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने जो है वो राघव चड्ढा का नाम ले लिया, इसी के साथ और भी तमाम नेताओं का नाम ले लिया। तो क्या लग रहा है कि सर पूरी ही सरकार जो है वो उस घोटाले में लिप्त थी, जिस घोटाले को लेकर कहा जा रहा था कि ये तो एक काल्पनिक घोटाला है, सिर्फ हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। इस तमाम प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, घोटाला तो हुआ है और खूब बड़े पैमाने पर हुआ है। अभी जो भी घोटाला पकड़ा गया है वो 1/4 या उससे भी कम पकड़ा गया है। घोटाला इन्होंने बहुत बड़ा शराब का किया है, जो हजारों करोड़ का घोटाला है। उसके साथ साथ इन्होंने और बहुत सारे घोटाले किए हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, जो अब ये खेल खेल रहे हैं कि विजय नायर मुझे नहीं रिपोर्ट करता था, सौरभ भारद्वाज को करता था, आतिशी मारलेना को करता था, आतिशी करी कि मुझे नहीं करता था, मेरा कोई लेना देना नहीं, वो उनको करता था। तो ये दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने किस तरह से ये ढका हुआ था, किस तरह से चालाकी से, शातिर पने से अरविंद केजरीवाल इन चीज़ों को ढक रहे थे, डाइवर्ट कर रहे थे, इधर उधर कर रहे थे। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि केस की सच्चाई को जानने के लिए जो भी अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। ये दिखाई दे रहा है इस केस में। जैसे ही अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं तो सारी बातें खुल कर सामने आने लगी हैं। सब एक दूसरे को बोल रहे हैं कि विजय नायर इनको नहीं, इनको रिपोर्ट करता था, ये करता था। अभी तो ये शुरुआत है। अभी धीरे धीरे ये आपस में भी बताएंगे कि इन्होंने इतने पैसे लिए, ये किया, मैं नहीं जानता, ये नहीं जानता। तो ये सब चीज़ें तो होनी है। इसीलिए जुडिशल कस्टडी या पुलिस कस्टडी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो किंग पिन होता है, चूँकि यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद ही किंग पिन हैं, जो कि बहुत ही शातिर तरीके से हर बात को ढक भी रहे थे, डाइवर्ट भी कर रहे थे, और हर विषय को, अपनी चोरी को ढकने के लिए हर विषय को पॉलिटिकल बना देते थे, राजनीतिक मुद्दा बना देते थे। कभी कहते थे कि हमारा सत्येंद्र जैन पंजाब का स्टार कैंपेनर है, इसलिए उसको ईडी बुला रही है। जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो गए, उनकी 3-3, 4-4 जमानत याचिका जुडिशरी से रिजेक्ट हो चुकी है। उसके बाद फिर ये आए कि मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह हैं, पता नहीं क्या क्या हैं। जब वो गिरफ्तार हो गए तो सारी बातें सामने आने लगी। उन्होंने कितने सिम डिस्ट्रॉय किए हैं, उन्होंने कितने हैंडसेट डिस्ट्रॉय किए थे, उन्होंने कैसे फॉर्मेट किया था सरकारी हार्ड डिस्क को। तो ये सारी बातें जब एविडेंस में आई है, जो कि फॉरेंसिक एविडेंस है, जिसको कि कोई नहीं झुठला सकता, तो ये इस तरह से बातें परत दर परत खुलती जा रही हैं। अब जब अरविंद केजरीवाल साहब गिरफ्तार हो गए तो पोल पट्टी और खुल गई, और भी बातें सामने आ रही हैं। तो ये तो बहुत ज़रूरी है ये देखना कि उनकी मैनिपुलेशन कहाँ तक चली है, किस तरह मैनिपुलेट करके वो बातों को डाइवर्ट कर रहे हैं, और अब जाकर किस तरह वो बात खुली है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, और ये हमारे जुडिशल सिस्टम की एक बहुत ही पिक्यूलियर चीज़ है, जो आप देखेंगे कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो भी इन्वेस्टिगेट करती है वो कोर्ट को बताती है, कोर्ट उसको सुपरवाइज़ करती है या डायरेक्शन देती है कि आप ऐसे नहीं, ऐसे करो, इनको गिरफ्तार करने की परमिशन लो, ये करो। तो वो सारी चीज़ें आपस में क्रॉस चेक है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि किसी एक के इशारे पर हो रहा है। अगर ईडी ने किसी को गलत पकड़ा होगा या पकड़ा होता तो वो जैसे ही कोर्ट में पेश कराएंगे तो उनको तभी के तभी छोड़ दिया जाएगा। तो ये सब बातें मनगढ़ंत है, झूठी हैं, कोरी बकवास की हैं जो ये कर रहे थे। अब सारा पोल पट्टी इनकी खुल रही है कि इन्होंने क्या घपले किए हैं, कितने हजार करोड़ का, कितने सैकड़ों करोड़ इन्होंने खाए हैं, आपस में बंदर बांट की है। तो ये सब
परत दर परत खुलती जाएगी और जनता को धीरे धीरे पता चलता जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें सर, एक तरफ तो ये नेता तमाम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कि नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी छोटी छोटी बातों पर इस्तीफा मांगने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जेल में जाने के तिहाड़ जेल में हैं, बावजूद उसके अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए, इनको तो इस्तीफा मोरालिटी पर दे देना चाहिए, क्योंकि मोरालिटी हम केजरीवाल से तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। इन्होंने मोरालिटी का एक जामा पहना था जो इलेक्शन जीतने के लिए पहना था। जैसे ही ये दिल्ली में मुख्यमंत्री बने, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो वो जामा तो इन्होंने उतार कर फेंक दिया है। एकदम बिल्कुल बेशरम और ढीठ की तरह ये काम कर रहे हैं। मोरालिटी से बात तो आगे बढ़ गई है, अब ये इलीगल हरकत कर रहे हैं, गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं। तो वहाँ हम कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर मान सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि अब यहाँ दिल्ली की जो ये सरकार है, इसको हटाकर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अब इसमें एक संदर्भ जो आपने दिया कि ये प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, तो आप पुरानी बातों को देखेंगे अगर, तो एसटीएफ, जब सुप्रीम कोर्ट ने एसटीएफ बनाया था, सीबीआई की एसटीएफ बनी थी जो कि गोधरा केस में जांच कर रही थी, तो प्रधानमंत्री को नोटिस उन्होंने भेजा। जैसे ही पहला नोटिस आया तो प्रधानमंत्री ने कहा, गांधीनगर या कहीं उनको बुलाया था, और प्रधानमंत्री उस वक़्त प्रधानमंत्री नहीं थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री थे, इसलिए मैं दृष्टांत दे रहा हूँ कि कहाँ तो अरविंद केजरीवाल को 11 समन आने पड़े, तब जाकर वो नाटकबाजी करते रहे, तब जाकर जब उनको गिरफ्तार किया गया है तभी वो गिरफ्त में आए हैं, तभी बातें खुल रही है, तभी पोल पट्टी खुल रही है। लेकिन जहाँ तक मुख्यमंत्री जो गुजरात के उस वक़्त थे, जो अब हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने सीबीआई को ये कहा कि आप जहाँ बुलाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा, या आप चाहें तो कैंप ऑफिस मुख्यालय में बना लें, मुख्यमंत्री के निवास के पास बना लें। और उन्होंने बोला, सीबीआई ने बोला कि हम कैंप ऑफिस नहीं बनाना चाहेंगे। तो ये गए, गांधीनगर गए, जहाँ भी बुलाया गया था वहाँ गए। 10 घंटे इनसे पूछताछ हुई और इन्होंने वहाँ अपना पानी और अपनी चाय लेकर गए थे, और अपनी चाय पीते रहे, अपना पानी पीते रहे, और वहाँ उन्होंने एक कप चाय भी नहीं पी। तो ऐसे मुख्यमंत्री थे वो। और कहाँ तो ये मुख्यमंत्री हमने दिल्ली में चुना है जो 9 सम्मन, 8 सम्मन, हर सम्मन पे सबको पता है, किसी भी आदमी को जिसको सम्मन आता है उसको पता है कि वहाँ जाकर खड़े हो जाना है कि हाँ जी बताइए क्या पूछताछ कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि मीडिया में ये पब्लिसिटी करते थे कि आपने क्यों बुलाया है, आपको समन करने की पावर नहीं है, मैं गवाह हूँ या मैं दोषी के रूप में, आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा हूँ, क्या किया जा रहा हूँ। वहाँ तक ही नहीं रुके ये, इसके बाद कस्टडी में जब इनको लिया है ईडी ने, कस्टडी में इनको बोला गया कि अपना मोबाइल खोलकर आप उसका पासवर्ड देकर और खोल कर दीजिए, हम उसकी जांच करना चाहते हैं। तो इन्होंने मना कर दिया, और वो उनका कानूनी अधिकार है। लेकिन आप देखिए, कानूनी अधिकार की आड़ में उन्होंने अपनी बेईमानी को ढका है, ये सीधा दिखाई दे रहा है। अगर मैं स्वच्छ हूँ, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, मुझे जैसे ही कस्टडी में लेगा कोई या कोई पूछताछ करने आएगा और कहेगा कि आप अपने बैंक डिटेल, अपना जो नेट बैंकिंग के डिटेल्स हैं, ओटीपी है, वो सारा दे दीजिए, मोबाइल का खोल के दे दीजिए, अपना ईमेल का पासवर्ड दे दीजिए, तो मैं सब कुछ स्वेच्छा से दे दूंगा कि देख लो मैंने कुछ नहीं किया है, आप सारी जांच कर लीजिए। और ऐसा अक्सर होता भी है। लेकिन ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ईमानदारी का ढिढोरा पीटते रहे, लेकिन बेईमान नंबर 1 निकले हैं। इन्होंने अभी कस्टडी में भी फ़ोन देने से मना किया, चूँकि फ़ोन ज़बरदस्ती वो नहीं ले सकता, कानून से ईडी चल रही है। तो ये दिखाई दे रहा है कि कितने बड़े बेईमान हैं, किस तरह से ढीठ हैं, किस तरह से ये जो कानूनी आड़ लेकर अपनी बेईमानी को ढक रहे हैं। तो ये सब जनता के सामने आ रहा है, दिखाई दे रहा है। सवाल ये भी है कि हमेशा से ही परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो अभी तक आम आदमी पार्टी सरकार के किसी भी पद पर नहीं थी। और इसी के साथ सुनीता केजरीवाल कहती हैं कि बेशक अरविंद केजरीवाल जेल में है पर उनकी आत्मा हमारे साथ है। इस तरीके की बातें जो हैं वो तमाम तर्क दिए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा। देखिए, ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि जिसके ऊपर भी कोई आरोप लगे तो उसको त्यागपत्र दे देना चाहिए। लेकिन अब वो अपना वक्तव्य भूल गए हैं। अब अपनी पत्नी को अपनी कुर्सी पर बिठाकर और वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया में लोगों को बता रहे हैं। और ये जैसा आपने बताया कि आत्मा अभी आपके साथ है, ये नाटक ये रच रहे हैं।
परिवारवाद का इससे नंगा रूप आप कुछ नहीं देख सकते। लालू यादव ने जो किया उस फेज़ में किया और उनकी खूब बुराई हुई। उसके बाद से लालू यादव के राज का अंत हो गया। आप सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। उन्होंने जो भी किया उस समय जनता ने उनको वोट दिया था। उसके बाद उसी लालू को अब निरंतर जनता हरा रही है। तो केजरीवाल के साथ भी यही होना चाहिए। केजरीवाल कहीं से भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने लायक या कहीं भी एमएलए बनने लायक नहीं है। इन्होंने झूठ की जो कलई रची थी, जो ड्रामा किया था, वो सब झूठ पकड़ा गया है और इनको बिल्कुल बाइज्जत यहाँ से हटा देना चाहिए कि आप हटिए। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और दिल्ली के लोगों के साथ जो इन्होंने धोखा किया है, इनके एमएलएज ने जो धोखा किया है, इन्होंने अपने पार्टी कैडर को जो गलत अपॉइंटमेंट देकर पैसा लुटाया है, 2 लाख 3 लाख रुपए महीने पे अनक्वालिफाइड लोगों को रखा है, वो सारा पैसा उनसे वसूला जाना चाहिए। नहीं तो उन सबको क्रिमिनल केस में सरकारी पैसे के गबन के नाम पर उनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में उनको जेल में भेजा जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है एक जागरूक नागरिक होने के कारण के चलते हम ऐसी मांग कर सकते हैं और सरकार को हमें ये मांग करनी चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीधा सीधा दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, तो इनका कोई उपाय, इनके साथ ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए, किया जाना चाहिए। दिल्ली की जनता को भी ऐसा ही करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।